ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নোভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অমিতাভ বচ্চন আজ সকালে তার শারীরিক পরিস্থিতি কেমন রয়েছে আমরা জানবো। সরাসরি চলে যাব মুম্বাই। আমাদের প্রতিনিধি রবি জৈন এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। रवि जी, अमित जी की तबीयत अब कैसी है? जी, अमिताभ बच्चन की तबीयत नियंत्रण में है, उनकी तबीयत अच्छी है, उन्हें माइल्ड सिम्टम हुआ है, चिंता की इतनी बात नहीं है। हालांकि उनकी उम्र जो है वो 77 साल है, ऐसे में उन पर ये खतरा ज्यादा मंडरा रहा है अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए, लेकिन उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हुआ है। डॉक्टर अंसारी की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर अंसारी ने कल यहाँ पर मीडिया वालों को ये बताया था कि चिंता करने की कोई बात नहीं। वो 11 नंबर वार्ड में आइसोलेशन में रखा गया, उन्हें अलग थलग रखा गया ताकि किसी और तरह का संक्रमण किसी और से उन तक ना पहुंचे। हालांकि अमिताभ बच्चन की एक मेडिकल हिस्ट्री रही है। जब कूली की शूटिंग के दौरान उन्हें एक भयानक चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें बैंगलोर में और फिर मुंबई में दाखिल कराया गया था। तब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उस वक्त वो उससे निकल कर आ गए थे। उसके बाद भी कई बार उन्हें मुंबई के अस्पताल में, लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई बार उनके साथ समस्याएं रही हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की समस्या है वो इतनी गंभीर नहीं है, डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं, और चिंता की कोई बात नहीं है। अभिषेक को भी माइल्ड सिम्टम ही हुआ है। हम आप लोगों को, सारे दर्शकों को बता दें कि 6 महीने पहले भी अमिताभ बच्चन इसी नानावटी अस्पताल में भर्ती थे। 3 दिनों तक वो इस अस्पताल में थे। और सबसे बड़ी बात है कि मार्च महीने में अमिताभ बच्चन ने कोरोना वायरस को लेकर एक वीडियो जारी किया था। भारत सरकार की तरफ से वो विज्ञापन बनवाया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन पूरे देशवासियों को ये संदेश दे रहे थे कि किस तरह से कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए, किस तरह से सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, और किस तरह से बार बार हाथ धोना चाहिए, और किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है। खुद अमिताभ बच्चन को भी इसके बारे में नहीं पता होगा, सोचा नहीं होगा कभी उन्होंने कि 4 महीने बाद वो खुद उसी वायरस का शिकार हो जाएंगे, जिसका संदेश वो पूरे भारतवासियों को दे रहे थे। हम अभिषेक बच्चन की अगर बात करें तो अभिषेक बच्चन कुछ दिनों से लगातार मुंबई के वर्सोवा स्थित एक स्टूडियो में डबिंग के लिए जा रहे थे। हमने भी उन्हें स्पॉट किया था वर्सोवा के डबिंग स्टूडियो में। तो अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या अभिषेक बच्चन से वो संक्रमण अमिताभ बच्चन को हुआ है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के घर से बाहर निकलने की खबर नहीं आई, न उनकी तस्वीर कोई आई कि वो बाहर जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, मेलजोल रख रहे हैं। लगातार लॉकडाउन के दौरान वो पूरी तरह से घर में ही थे। लेकिन अभिषेक लॉकडाउन ईज होने के बाद बॉलीवुड में शूटिंग शुरू होने की जो हलचल शुरू हुई है, उस बीच कई फिल्मों की, कई वेब शोज की डबिंग भी शुरू हुई है। और ऐसी ही एक वेब शो की डबिंग के दौरान अभिषेक बच्चन लगातार डबिंग के लिए जा रहे थे। और ऐसे में अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या अभिषेक बच्चन से वो वायरस घर पे पहुंचा है। हालांकि ये कहना अब जल्दबाजी होगी, क्योंकि घर के जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो भी लगातार बाहर जाते हैं तमाम कामों के लिए और फिर लौटकर उसी बंगले पर आते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी कर्मचारी द्वारा ही ये वायरस फैला हो। आप लोगों को एक अपडेट और दे दूं कि ऐश्वर्या राय और जया बच्चन का जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। हालांकि उनका रैपिड टेस्ट अभी तक किया गया है, एंटीजन जिसे कहते हैं, फिर से स्वैब टेस्ट लिया गया है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन फिलहाल ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो सुरक्षित है। अब स्वैब रिपोर्ट में क्या नतीजा निकल कर आता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अमिताभ को लेकर या अभिषेक को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। कल हमें रात को ये जानकारी मिली थी कि अमिताभ बच्चन को जब इस अस्पताल में भर्ती करने लाया गया था, तो भर्ती करते वक्त उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 91 यानी कि 91 था, जो सामान्यतः 95 से 98 होना चाहिए। लेकिन भर्ती कराने के थोड़ी देर बाद ही उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो सामान्य हो गया था। तो ऐसे में डॉक्टर ने बताया था कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ सामान्य है और हो सकता है कि वो जल्द ही अस्पताल से निकलकर आए। बहुत शुक्रिया रवि जी।